वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान जिसमें आज तक सिर्फ मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पहली बार 2 हिंदू सदस्य भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बने हैं और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार ने नियम बदल दिए? क्या कानून बदल गया? और क्या अब पूरे देश के वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्य होंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, 2025 के संशोधन में क्या-क्या बदला, मध्य प्रदेश पहला राज्य कैसे बना और इसका देश भर में क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ आखिर होता क्या है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी जमीन, मकान, दुकान या दूसरी कोई संपत्ति धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान कर देता है, तो उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। एक बार कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाए तो उसका मालिकाना हक वापस नहीं लिया जा सकता। उसका इस्तेमाल मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, अनाथालय, अस्पताल या दूसरे धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं और इन्हें देश की सबसे बड़ी धार्मिक संपत्ति व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। अब सवाल है कि इन संपत्तियों की देखरेख कौन करता है? यहीं पर आता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का काम होता है संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, अवैध कब्जों को हटाना, संपत्तियों से होने वाली आय का हिसाब रखना और ये सुनिश्चित करना कि पैसा सही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में खर्च हो। यानी ये एक तरह से वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट करने वाली वैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं पुराने कानून की। साल 1995 में वक्फ अधिनियम बनाया गया था। इस कानून के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के लगभग सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही होते थे। राज्य सरकार कुछ सदस्यों को नामित जरूर करती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। यानी किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति के लिए वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने का कोई भी प्रावधान नहीं था। फिर बदलाव क्यों हुआ? सरकार का कहना था कि देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर रिकॉर्ड में गड़बड़ियां, अवैध कब्जे, पारदर्शिता की कमी, आय के सही इस्तेमाल पर सवाल और लंबे समय से चल रहे विवाद जैसी समस्याएं सामने आ रही थी। और इसी वजह से केंद्र सरकार ने 2024 में संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे संसद से पारित होने के बाद 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया। अब जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या-क्या बदला। इस कानून में कई बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव, हर राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया। यानी अब बोर्ड पूरी तरह मुस्लिम सदस्यों तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरा बदलाव, बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। यानी महिला प्रतिनिधित्व को पहले से ज्यादा महत्व दिया गया है। तीसरे बदलाव की बात करें तो तीसरा बदलाव है कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है इससे फर्जी दावे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और जमीन विवाद कम होंगे। चौथा बदलाव, जिला कलेक्टर को ये जांचने का अधिकार दिया गया है कि कोई जमीन वास्तव में वक्फ संपत्ति है या नहीं। अगर विवाद होगा तो पहले प्रशासनिक जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पांचवा बदलाव, अब कोई भी सरकारी जमीन सिर्फ वक्फ घोषित कर देने से अपने आप वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी, पहले उसकी जांच होगी। छठे बदलाव की अगर बात करें तो छठा बदलाव है कि संपत्ति के पंजीकरण, ऑडिट और रिकॉर्ड की प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाएगा, ताकि आय और खर्च में पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का दावा क्या है वो भी जानते हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, जमीन विवाद घटेंगे, महिलाओं और गैर मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दल इन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता कम होगी, सरकार का दखल बढ़ेगा, जिला कलेक्टर को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं और गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है। यानी इस कानून को लेकर देश में 2 अलग-अलग राय मौजूद है और कई याचिकाएं अदालतों में भी दायर की गई है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। नए कानून के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसी के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार अपना नया वक्फ बोर्ड गठित किया। कौन बने गैर मुस्लिम सदस्य वो भी जानते हैं। इस नए बोर्ड में इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राजोगढ़ के
अनिमेष भार्गव को गैर मुस्लिम सदस्य बनाया गया है। यही दोनों नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूरा बोर्ड कैसा है वो आपको बताते हैं। कानून के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य हो सकते हैं। इनमें कुछ सदस्य चुने जाते हैं, जबकि कुछ पदेन सदस्य होते हैं, जैसे आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष। नए बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सनवर पटेल। इसके अलावा नजमा हिपतुल्ला, आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान, मनोज मालपानी, अनिमेष भार्गव और अन्य पदेन सदस्य इस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अब ये जानते हैं कि क्या पूरे देश में ऐसा ही होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाकी राज्यों में भी गैर मुस्लिम सदस्य बनाए जाएंगे? जवाब है, अगर राज्यों में नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होता है तो उन्हें भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी आने वाले समय में दूसरे राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और पहली बार 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया। सरकार इसे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। यानी ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश में व्यवस्था को लेकर एक बड़े कानूनी और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि दूसरे राज्य इस नए कानून को कैसे लागू करते हैं और अदालतों में चल रही चुनौतियों पर आगे क्या फैसला आता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।